तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है शिव ढाबा, एक सुनसान हाईवे पर स्थित, जहां हर रात अजीब घटनाएं घटती हैं। ट्रक ड्राइवर सुरेश और उसका खलासी रमेश जब एक रात इस ढाबे पर रुकते हैं, तो उनका सामना एक खौफनाक सच्चाई से होता है। ढाबे के भीतर छिपे भूतिया राज, खून से लिखा संदेश और रहस्यमय मौत का खेल उन्हें जीने नहीं देता। क्या वे इस डरावनी रात से बच पाएंगे, या ढाबे का शाप उन्हें अपने पंजे में जकड़ लेगा? जानिए पूरी कहानी में डर और रहस्य के बीच। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। हाईवे सुनसान और डरावना लग रहा था। ट्रक ड्राइवर सुरेश और उसका खलासी रमेश अपने ट्रक को धीमा करते हुए उस ढाबे पर रुके। चारों ओर घना सन्नाटा और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब उन्होंने ढाबे में कदम रखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनकी रूह कांप गई। पर क्या था वो, और क्यों उस ढाबे पर कोई रुकता नहीं था? शायद सुरेश और रमेश ने वो सबसे बड़ी गलती कर दी थी। सुरेश और रमेश पिछले 10 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहे थे। दोनों के लिए हाईवे पर सफर करना एक आम बात थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। ट्रक का डीजल खत्म होने की वजह से उन्हें शिव ढाबा पर रुकना पड़ा। यह ढाबा बहुत पुराना और सुनसान था। आसपास कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। ढाबे के अंदर घुसते ही उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो काउंटर पर बैठा था। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि रमेश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले उनकी तरफ इशारा किया और एक मेज की तरफ जाने को कहा। मेज पर बैठते ही रमेश ने कहा, भैया, इस ढाबे के बारे में सुना है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सुरेश ने उसे डांटते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस खाना खा और सो जा, सुबह जल्दी निकलना है। थोड़ी देर बाद खाना आ गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, रमेश को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरेश ने उसे नजरअंदाज करने को कहा, पर दोनों को पता नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। रात के करीब 2 बजे अचानक ढाबे में लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सुरेश ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी रमेश ने देखा कि उस बूढ़े आदमी की परछाई धीरे धीरे खड़ी हो रही है और उसके हाथ में एक बड़ा दरांती है। रमेश ने चीखते हुए सुरेश को सतर्क किया। सुरेश ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बूढ़ा आदमी अपनी जगह से गायब था, लेकिन उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। यहां जो आया वो जिंदा वापस नहीं गया, आवाज ने कहा। दोनों भागने की कोशिश में ढाबे से बाहर निकले, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर सुरेश और रमेश ने देखा कि उनके ट्रक के शीशे पर खून से भागो लिखा हुआ था। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर वे भागेंगे कहां? और क्या सच में वो भाग पाएंगे, या फिर वो बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था? सुरेश और रमेश, 2 ट्रक ड्राइवर, मध्य प्रदेश के सुनसान हाईवे पर स्थित शिव ढाबा पर रुकते हैं। यहां उन्हें अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें डरावनी और परछाई असामान्य लगती हैं, और ढाबे का माहौल हर पल और डरावना होता जाता है। कहानी वहां खत्म होती है जब उनके ट्रक के शीशे पर खून से भागो लिखा हुआ दिखाई देता है। हवा तेज हो रही थी। रात के अंधेरे में पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें छुपा हुआ हो। सुरेश और रमेश दोनों ट्रक के अंदर बैठे कांप रहे थे। ट्रक का इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश के बावजूद चालू नहीं हो रहा था। रमेश ने अचानक महसूस किया कि ट्रक के आसपास कोई चल रहा है। उसने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका। भैया, कोई है ट्रक के पीछे? रमेश की आवाज लड़खड़ा रही थी। सुरेश ने गुस्से में कहा, तू शांत रह, मैं देखता हूं। सुरेश ने टॉर्च उठाई और बाहर झांकने लगा, लेकिन ट्रक के पीछे कोई नहीं था। उसकी सांसें थोड़ा सामान्य हुई, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो कोई भारी चीज गिरी हो। सुरेश और रमेश दोनों चौंक कर बाहर निकलने का सोच ही रहे थे कि ट्रक की छत से अचानक खून टपकने लगा। भैया, ये क्या है? रमेश लगभग रोने लगा। चुप रह, ये सब तेरा भ्रम है। सुरेश ने खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। दोनों ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकले। उन्होंने ट्रक की छत पर चढ़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खून के निशान। ये खून आया कहां से? तभी ढाबे के अंदर से फिर वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, भागो, भागने की कोशिश मत करना।
सुरेश और रमेश ने एक दूसरे को देखा और ढाबे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। चल पता लगाते हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है, सुरेश ने कहा। ढाबे के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन माहौल अजीब था। मेजें साफ थीं, बर्तन करीने से रखे थे, लेकिन वहां कोई ग्राहक नहीं था। बूढ़ा आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, भैया ये जगह भूतिया है। मैंने सुना है कि यहां जो रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। सुरेश ने उसे डांटा, चुप कर, डराने की जरूरत नहीं है। तभी उन्होंने दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके साथ कुछ और लोग भी थे। सुरेश ने गौर किया कि यह तस्वीर शायद कई साल पुरानी थी। ये तो वही आदमी है, सुरेश ने कहा। रमेश ने देखा और धीरे से कहा, लेकिन तस्वीर में बाकी लोग कौन हैं? जैसे ही सुरेश ने तस्वीर छूने की कोशिश की, अचानक ढाबे की सारी लाइट्स बुझ गईं। पूरा ढाबा घने अंधेरे में डूब गया। सुरेश और रमेश ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। अचानक चारों तरफ से कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। भैया, यहां से निकल चलो, रमेश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। कहां जाएंगे? ट्रक भी तो स्टार्ट नहीं हो रहा, सुरेश ने जवाब दिया। तभी उनके पीछे किसी ने जोर से हंसने की आवाज निकाली। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोग यहां क्यों रुके? एक गहरी आवाज गूंजी। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, कौन है? जो यहां रुकता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है। वही आवाज फिर गूंजी। अचानक वो बूढ़ा आदमी दीवार से निकलता हुआ उनके सामने आ गया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुमने मेरी जगह खराब की, अब तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। सुरेश और रमेश को अब यकीन हो गया था कि वे किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक भूतिया ढाबे पर फंस चुके हैं। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि यह ढाबा उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा के कब्जे में है। यहां जो भी आता है वो इस जगह का हिस्सा बन जाता है। सुरेश ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? बूढ़े ने जवाब दिया, तुम्हें भी मेरी तरह यहां रहना होगा। तभी रमेश ने एक कोने में एक पुरानी किताब देखी। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब छुई, बूढ़ा आदमी गुस्से में चीखने लगा, उस किताब को मत छुओ, वो तुम्हें इस जगह से बचा सकती है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। सुरेश और रमेश ने तय किया कि वे उस किताब का इस्तेमाल करके इस जगह से बचेंगे। लेकिन जैसे ही रमेश ने किताब खोली, ढाबे का पूरा माहौल बदल गया। चारों तरफ से अजीब आकृतियां दिखने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। सुरेश ने घबराते हुए पूछा, अब क्या होगा? तभी किताब के पन्नों से एक अजीब रोशनी निकली और दोनों को ढाबे के बाहर फेंक दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो पता चला कि सुबह के बजाय रात के 2 बजे ही हैं। क्या यह सब उनका भ्रम था, या वे सच में उस डरावनी जगह से बाहर आ गए? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ट्रक के दरवाजे पर खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। घने अंधेरे में ट्रक के पास खड़े सुरेश और रमेश एक बार फिर बुरी तरह कांप रहे थे। हाईवे सुनसान था। पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा की आवाज के सिवा वहां कुछ नहीं था। भैया, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? ये ढाबा हमें छोड़ क्यों नहीं देता? रमेश ने रोते हुए पूछा। सुरेश ने खुद को शांत करते हुए कहा, शायद हमें इस जगह का कोई राज्य पता लगाना होगा। कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे हम इस जगह से निकल सकें। रमेश ने डरते हुए कहा, भैया, हमें यहां से भागना चाहिए, ये जगह हमारी जान ले लेगी। सुरेश ने ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक ट्रक के पास जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने पढ़ा, यहां से भागने का प्रयास मत करो। सुरेश और रमेश ने ट्रक के पास से हटकर ढाबे की ओर ध्यान दिया। वहां की खिड़कियों से रोशनी निकल रही थी, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भैया, क्या हमें फिर से अंदर जाना चाहिए? रमेश ने कांपते हुए पूछा। और कोई रास्ता नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है, सुरेश ने जवाब दिया। दोनों ने डरते डरते ढाबे के दरवाजे को खोला। अंदर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थीं और हवा में अजीब सी सड़ांध भरी थी। ढाबे के पीछे एक दरवाजा दिखा जो पहले नहीं था। उस दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां से आगे जाने वाले कभी वापस नहीं आते। भैया, यह दरवाजा पहले यहां नहीं था, रमेश ने घबराते हुए कहा। सुरेश ने कहा, जो भी हो, शायद यही रास्ता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। दोनों ने दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा और अंधेरा रास्ता था जो सीढ़ियों की तरह नीचे जा रहा था। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर महसूस हो रहा था। भैया, ये जगह तो किसी तहखाने जैसी लग रही है, रमेश ने कहा।
सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा हॉल था। वहां की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लटकी थीं। हर तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके साथ अलग अलग लोग थे। भैया, ये सब लोग कौन हैं? रमेश ने सवाल किया। सुरेश ने ध्यान से देखा और कहा, शायद ये वो लोग हैं जो यहां फंसे थे। तभी एक तस्वीर के नीचे कुछ लिखा दिखाई दिया, जो यहां आए वो यहीं के होकर रह गए। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक किताब रखी थी, वही किताब जो उन्होंने पहले देखी थी। सुरेश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब छुई, हॉल की दीवारों से खून बहने लगा। भैया, ये क्या हो रहा है? रमेश ने चीखते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, सुरेश ने कहा। तभी हॉल के कोनों से अजीब छायाएं निकलने लगीं। वो छायाएं इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें जल रही थीं। तुम लोग यहां क्यों आए? एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी। सुरेश ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? हम वही हैं जो इस जगह के कैदी बन गए, और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, आवाज ने कहा। सुरेश और रमेश ने हॉल से भागने की कोशिश की, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद हो गया। छायाएं उनके पास आती जा रही थीं। हमें कुछ करना होगा, ये हमें मार डालेंगे, सुरेश ने कहा। रमेश ने हिम्मत करके किताब को खोल दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, पूरी जगह कांपने लगी। किताब के पन्नों पर लिखा था, इस जगह को छोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सुरेश और रमेश के सामने एक अजीब विकल्प था। उन्हें इस जगह से निकलने के लिए अपनी किसी चीज की कुर्बानी देनी थी, लेकिन कुर्बानी क्या होगी? तभी किताब में से एक चेहरा उभरा, जो उसी बूढ़े आदमी का था। उसने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी से सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। तैयार हो? सुरेश और रमेश दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा, क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। तहखाने की हवा में अजीब ठंडक थी, जो उनके दिलों को जकड़ रही थी। सुरेश और रमेश किताब के सामने खड़े थे, जबकि बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी, तो क्या तुम तैयार हो अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ने के लिए? रमेश कांपते हुए बोला, भैया, ये हमसे क्या मांग रहा है? हमें यहां से भागना होगा। सुरेश ने रमेश को शांत रहने का इशारा किया और किताब से पूछा, सबसे प्यारी चीज से तुम्हारा मतलब क्या है? किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर खून से लिखा उभरा, जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है वही तुम्हें छोड़ना होगा। ये तुम्हारी जान हो सकती है या तुम्हारा कोई अपना। सुरेश और रमेश दोनों इस दुविधा में फंस गए कि उनकी कुर्बानी का क्या मतलब हो सकता है। उन्होंने तहखाने से बाहर जाने का रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और अंधेरा रास्ता था। दीवारों पर टंगे लालटेन की हल्की रोशनी से वे आगे बढ़े। रास्ते में फर्श पर खून के धब्बे थे और उन पर अजीब अजीब शब्द लिखे थे। भैया, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये तो साफ है, रमेश ने डरते हुए कहा। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हम डर गए तो ये हमें आसानी से खत्म कर देगा। हमें दिमाग से काम लेना होगा। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था। दर्पण में उनकी परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। वे खुद को देख रहे थे, लेकिन उनका अक्स धीरे धीरे बदल रहा था। सुरेश ने ध्यान से देखा और पाया कि दर्पण में उनका प्रतिबिंब उनसे अलग तरीके से हंस रहा है। भैया, ये दर्पण जादुई है। ये हमें दिखा रहा है कि हम क्या बन सकते हैं, रमेश ने कहा। अचानक दर्पण से आवाज आई, तुम दोनों में से एक को चुनना होगा। जो कुर्बानी देगा वही यहां से जा सकेगा। सुरेश और रमेश ने एक दूसरे को देखा। यह तय करना मुश्किल था कि कौन अपनी जान देगा। दर्पण के पीछे एक और दरवाजा खुला। दोनों ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर एक गोलाकार कक्ष था, जिसमें घड़ियां लटकी थीं। हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। भैया, ये सब क्या है? रमेश ने पूछा। एक घड़ी से आवाज आई, यह समय का चक्र है। यहां जो भी फंसता है उसका समय हमेशा के लिए थम जाता है। सुरेश ने गौर किया कि घड़ियों में से एक में उनका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यहां से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी जिंदगी का समय किसी और को दे दो। सुरेश ने गहरी सांस ली और रमेश से कहा, अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो वो मैं हूं, तू यहां से निकल जाना। रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हम दोनों एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे। लेकिन घड़ियों की आवाजें तेज हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। तभी घड़ियों के बीच से बूढ़े आदमी की आकृति उभरी। उसने कहा,
तुम दोनों में से कोई भी बच नहीं सकता जब तक कि तुम किसी एक को छोड़ने का फैसला न कर लो। सुरेश और रमेश ने घबराते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और कहा, तो फिर तैयार रहो हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बनने के लिए। कमरे की घड़ियां एक एक कर टूटने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा। सुरेश और रमेश के पास समय खत्म हो रहा था। तभी सुरेश ने एक आखिरी फैसला लिया और कहा, मैं अपनी जिंदगी रमेश के लिए कुर्बान करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की हर घड़ी रुक गई। बूढ़े आदमी की आकृति गायब हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन जब रमेश ने आंखें खोली तो वह खुद को ट्रक के पास खड़ा पाया। वहां सुरेश कहीं नहीं था। ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, कुर्बानी दी गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रमेश ने ट्रक के पास खड़ा होकर अपने आसपास का मुआयना किया। अजीब बात यह थी कि ट्रक अब चालू स्थिति में था, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आसपास का माहौल ठंडा और डरावना था। हवा में अजीब सी गंध और सन्नाटा पसरा हुआ था। भैया, तुम कहां हो? रमेश ने डरते हुए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी ट्रक के अंदर का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुम बच गए, लेकिन तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। रमेश ने ट्रक में बैठने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह इस जगह से दूर चला जाएगा तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा। उसने ट्रक को गियर में डाला और हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। रमेश हाईवे पर तेज गति से ट्रक चला रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि रास्ता वही है। हर कुछ किलोमीटर बाद वही ढाबा, शिव ढाबा दिखाई देता। ये क्या हो रहा है? मैं यहां से निकल क्यों नहीं पा रहा? रमेश बड़बड़ाया। तभी ट्रक के अंदर लगे शीशे में उसे सुरेश का चेहरा दिखाई दिया। सुरेश का चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। भैया, तुम यहां कैसे? रमेश ने चौंकते हुए पूछा। सुरेश की परछाई ने धीरे से कहा, मैंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन मैं इस जगह का हिस्सा बन गया। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगा। रमेश का दिल बैठ गया। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी मर्जी से चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। वह काले कपड़ों में था और उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। रमेश ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप रुक गया। वह आदमी ट्रक के केबिन में चढ़ गया और बिना कोई अनुमति लिए सीट पर बैठ गया। तुम कौन हो? रमेश ने कांपते हुए पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें काली और खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा गायब हो। कुछ देर बाद वह धीरे से बोला, तुम्हें यहां से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। क्या मतलब? रमेश ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें उस चीज को खोजना होगा जो इस जगह को जिंदा रखती है, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हारे लिए और मुश्किल होगा। आदमी ने रमेश को एक रास्ता दिखाया जो ढाबे के पीछे एक घने जंगल की ओर जाता था। उसने कहा, सच्चाई वहां छिपी है। अगर तुम उसे ढूंढने की हिम्मत रखते हो तो जाओ। रमेश ने ट्रक से उतरकर जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ जंगल और ज्यादा डरावना हो रहा था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं और जमीन पर हर जगह हड्डियां बिखरी थीं। रमेश ने खुद को हिम्मत बंधाते हुए आगे बढ़ाया। जंगल के अंदर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं से पानी की जगह काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था। रमेश ने कुएं में झांक कर देखा। उसे कुएं के अंदर सुरेश की परछाई दिखाई दी। सुरेश उसकी ओर देख रहा था और धीरे धीरे मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। भैया, मैं तुम्हें बचाऊंगा, रमेश ने चिल्लाया। जैसे ही रमेश ने कुएं के अंदर रस्सी डालने की कोशिश की, कुएं के पास की जमीन हिलने लगी। जमीन के अंदर से कई कंकाल बाहर निकल आए और रमेश को घेरने लगे। तुम यहां नहीं बच सकते, कंकालों ने एक साथ चिल्लाया। रमेश ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और जंगल के और अंदर भागा। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना और खंडहर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर वही निशान थे जो उसने ढाबे में देखे थे। मंदिर के अंदर जाते ही उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह डरते डरते अंदर गया। वहां एक लाल साड़ी में औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। औरत ने रमेश से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। रमेश ने उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं उन लोगों की आत्मा हूं जिन्हें इस ढाबे ने निगल लिया। अब तुम्हारी बारी है। रमेश ने मंदिर के अंदर आगे बढ़ते हुए देखा कि वहां एक बड़ी वेदी रखी थी। वेदी पर खून से सना हुआ एक ताबूत था। ताबूत के ऊपर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपनी मौत को बुलाएगा। रमेश ने हिम्मत करके ताबूत को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन उठाया,
मंदिर की दीवारें टूटने लगीं और पूरा मंदिर कांप उठा। ताबूत के अंदर सुरेश का शरीर पड़ा था, लेकिन सुरेश की आंखें खुल गईं और उसने रमेश की ओर देखा। तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम भी नहीं बचोगे, सुरेश की आवाज गूंजी। मंदिर की दीवारें गिरने लगीं और रमेश चीखते हुए पीछे हटने लगा। मंदिर की दीवारें तेजी से गिर रही थीं। चारों ओर धूल का गुब्बार और गहरी गूंजती हुई आवाजें रमेश के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। उसने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ गए। ताबूत से सुरेश का शरीर उठने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। वह एक डरावने और क्रूर प्रेत में बदल चुका था। रमेश, तुमने मुझे जगा दिया। अब इस शाप से कोई नहीं बच सकता। सुरेश की गहरी और गूंजती आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। मंदिर के फर्श के बीच एक बड़ा गड्ढा अचानक से खुल गया। गड्ढे से काले धुएं और भूतियां चीखों का गुबार उठने लगा। रमेश ने डरते हुए गड्ढे में झांका और देखा कि वहां असंख्य आत्माएं भटक रही थीं। तभी एक बूढ़े आदमी की परछाई गड्ढे के अंदर से उभरी। यह वही बूढ़ा था जिसने पहले तहखाने में रमेश और सुरेश से कुर्बानी मांगी थी। तुमने नियम तोड़ा है रमेश। इस गड्ढे से बचने का अब एक ही तरीका है। तुम्हें शाप की जड़ तक पहुंचना होगा। रमेश ने कांपते हुए पूछा, शाप की जड़ क्या है और मैं वहां कैसे पहुंचूं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, उस ढाबे के नीचे की सच्चाई तुम्हें बताएगी, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हारे लिए मौत का निमंत्रण होगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। जैसे ही उसने दौड़ लगाई, उसके पीछे सुरेश का प्रेत भी दौड़ने लगा। सुरेश की डरावनी चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन रमेश ने दीवार तोड़ने के लिए पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई। किसी तरह उसने दीवार तोड़ी और बाहर कूद गया। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि जंगल अब और ज्यादा डरावना और रहस्यमयी हो चुका है। पेड़ों की शाखाएं अब जीवित लग रही थीं, जैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। रमेश ने ठान लिया कि वह वापस ढाबे जाएगा और इस शाप को खत्म करने का तरीका ढूंढेगा। वह तेजी से रास्ते की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। हाईवे पर पहुंचने के बजाय वह एक नई जगह पर आ गया। यह एक सुनसान गांव था, जहां हर घर खंडहर में बदल चुका था। गांव में घुसते ही उसने देखा कि एक घर की खिड़की से किसी ने उसे घूरा। रमेश ने डरते हुए उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर अजीब सी दुर्गंध थी। दीवारों पर अजीब निशान और खून के धब्बे थे। घर के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक टूटा हुआ दीपक रखा था। जैसे ही रमेश ने दीपक को छुआ, घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजे से एक बार फिर वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रमेश। यह घर उन लोगों का है जिन्होंने कभी ढाबे के राज को उजागर करने की कोशिश की थी। बूढ़े आदमी ने रमेश को एक किताब दी और कहा, इस किताब में वो मंत्र है जो ढाबे के शाप को खत्म कर सकता है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए तुम्हें ढाबे के तहखाने तक पहुंचना होगा। वहां तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रमेश ने किताब को संभालते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन घर के बाहर एक बार फिर सुरेश का प्रेत प्रकट हो गया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रमेश। अब मैं इस शाप का हिस्सा हूं और तुम भी। रमेश ने डरते हुए कहा, भैया मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ इस शाप को खत्म करना चाहता हूं। सुरेश की आवाज और गहरी हो गई। अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तैयार रहो रमेश। रमेश किसी तरह गांव से निकलकर ढाबे तक पहुंच गया, लेकिन यह वही ढाबा नहीं था। ढाबा अब एक बड़ा किला जैसा लग रहा था, जिसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रमेश ने ढाबे के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वहां पहले से ही कई आत्माएं इकट्ठा थीं। सभी आत्माएं सुरेश की तरह दिख रही थीं, जैसे वे उसकी परछाइयां हों। ढाबे के बीचों बीच एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था। अग्निकुंड के पास बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने रमेश को बुलाया। यह तुम्हारा आखिरी मौका है रमेश। इस मंत्र को पढ़ो और शाप को खत्म करो, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी जान ले सकता है। रमेश ने कांपते हुए किताब खोली और मंत्र पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, ढाबे की दीवारें हिलने लगीं और अग्निकुंड से सुरेश की परछाई उभर आई। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने मंत्र पूरा किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रमेश ने डरते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, अग्निकुंड से एक बड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब रमेश ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा पाया। वहां कोई ढाबा नहीं था, न कोई सुरेश, लेकिन तभी उसने अपनी पीठ पर
किसी के सांसों की गर्माहट महसूस की। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीखें गूंज उठीं। रमेश जंगल के बीच एक पुरानी मंदिर में पहुंचा, जहां उसे सुरेश का शव ताबूत में पाया। अचानक सुरेश की आंखें खुल गईं और वह डरावनी आवाज में बोलने लगा। फिर मंदिर का ढांचा गिरने लगा और रमेश की चीखें गूंजने लगी। मंदिर से भागते हुए वह एक सुनसान गांव में पहुंचा, जहां एक बूढ़े आदमी ने उसे शाप को खत्म करने का रास्ता बताया, जो ढाबे के तहखाने में छुपा था। अब वह ढाबे की ओर लौट चुका था, जहां सुरेश का प्रेत उसे घेरने के लिए तैयार था। ढाबे के पास आते ही रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस खौफनाक जगह की यादें उसकी रूह में समा गई थीं, लेकिन अब उसे इस शाप को खत्म करना था। उसकी आंखों में न तो डर था, न ही उम्मीद, बस एक खौफनाक ठान ली थी, जो उसे जीने की शक्ति देती थी। ढाबा पहले जैसा नहीं था। अब यह एक विशाल किला बन चुका था, जिसमें हर दिशा से अजीब रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रमेश ने दरवाजे पर कदम रखा, उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी, जैसे वह जानता था कि रमेश का फैसला क्या होगा। तुमने सही किया रमेश, जो वापस आए। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस शाप को समाप्त कर सको, बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। रमेश ने झिझकते हुए कहा, लेकिन कैसे? मैं तो सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? तुमने भागने का विचार छोड़ा है और यही तुम्हारी ताकत है, बूढ़े ने कहा और एक पुरानी किताब उसकी ओर बढ़ा दी। रमेश ने किताब को उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां पन्नों को छूने लगीं, उसे लगा जैसे किताब उससे कुछ कह रही हो। ढाबे के अंदर एक बार फिर वही डरावनी सन्नाटा था। रमेश ने किताब को खोलते हुए पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ पुराने मंत्र थे, जो केवल इस शाप को खत्म करने का तरीका बता रहे थे। लेकिन हर एक शब्द के साथ ढाबे की दीवारें कांपने लगीं, जैसे वह किसी को अंदर से बुला रही हो। रमेश ने पुस्तक के पन्ने पलटे और आखिरकार उस मंत्र को ढूंढ लिया, जो उसे ढाबे के तहखाने में जाकर पढ़ना था। वह एक पुराना मंत्र था, जिसमें शाप को समाप्त करने के लिए उस स्थान पर अंतिम बलिदान देने की बात कही गई थी। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि यह बलिदान उसे क्या हानि पहुंचाएगा। मंत्र का एक हिस्सा पढ़ते ही ढाबे का फर्श फटने लगा और तहखाने का रास्ता उभरने लगा। जैसे ही वह नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय एक डरावनी चीख उसके कानों में पड़ी। वह आवाज सुरेश की थी। सुरेश अब पूरी तरह से प्रेत रूप में बदल चुका था और उसके चेहरे पर गुस्सा और घृणा थी। तुमसे जो हो सकता था वही तुमने किया रमेश, अब तुम बचने वाले नहीं हो, सुरेश का प्रेत कह रहा था और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रमेश का मन डर से भर गया। रमेश ने डर को अपनी सोच से बाहर किया और तहखाने में प्रवेश किया। वहां घना अंधकार था, लेकिन वह मंत्र की पुस्तक को थामे हुए था। जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द उच्चारा, अचानक ढाबे की दीवारें हिलने लगीं। कुछ पल बाद ढाबे के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैलने लगी। रमेश ने देखा कि सुरेश का प्रेत अब उसके सामने था। वह सर्दी में कांपते हुए बोला, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अब इस ढाबे के शाप का हिस्सा हूं। लेकिन रमेश ने अपनी आंखों में एक दृढ़ता देखी। वह किसी भी कीमत पर इस शाप को खत्म करना चाहता था। वह मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, एक तेज शोर हुआ। ढाबे की दीवारें बुरी तरह से हिलने लगीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुरेश का प्रेत एक अजीब तरीके से गायब हो गया। रमेश को लगा कि अब शाप समाप्त हो गया। वह राहत की सांस ले रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि सब कुछ उल्टा हो गया। अब वह ढाबे के बाहर खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। ढाबा अब खंडहर में बदल चुका था और आसपास का जंगल सुनसान था। रमेश ने सोचा, क्या यह सच में खत्म हो गया? लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसके पीछे किसी ने उसे पुकारा। उसने पलटकर देखा और उसकी रूह कांप गई। वह वही बूढ़ा आदमी था जो उसे पहले ढाबे में मिला था। अब उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम समझ नहीं पाए रमेश, यह शाप कभी खत्म नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक और शुरुआत है, बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला। रमेश के मस्तिष्क में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या वह फिर से जिंदा हो गया था? क्या वह ढाबा और शाप वास्तव में खत्म हो पाएंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, रमेश ने देखा कि उसी समय ढाबे से सटी सड़क पर एक और ट्रक आ रहा था। जैसे ही ट्रक का पहिया ढाबे के पास रुका, रमेश की आंखें फटी रह गईं। ट्रक से बाहर आते हुए लोग वहीं थे, सुरेश और उसके जैसे कई भूत। रमेश ने तेजी से पलटकर देखा और तभी एक जोरदार आवाज आई। उसने देखा वह सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया था।
वह ढाबा फिर से उसी डरावने अंधेरे से घिर चुका था। सुरेश का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। तो दोस्तों, आज की डरावनी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय साझा करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।